चलिए सवाल को देखेंगे तो कैसे करना है। क्या बोल रखा है, थ्रेड कैरिंग है यूनिफॉर्म चार्ज यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है पूरे के पूरे वायर पर, है ना। और पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओ पॉइंट पर बताओ कि कितना होगा। आपको करना कुछ भी नहीं है, ऐसे सवालों में हम सेगमेंट वाइज करते हैं, एक एक सेगमेंट को उठाते हैं और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं। जैसे ये जरा देखना, मैंने इसको उठाया और कुछ इसको इस तरीके से रखा, ये देखना। देखो यहाँ पर 3 सेगमेंट हमने बनाया है। कितना सेगमेंट बनाया है हमने? 3 सेगमेंट। अब यहाँ देखना, एक एक करके देखेंगे हम सबको कि फील्ड क्या आ रहा है ओ पॉइंट पर, और जब एक एक करके सबका निकाल लेंगे तो अब उस फील्ड को ओवरलैप करवाएंगे। ध्यान से देखते रहिएगा कैसे करते हैं। आप सबसे पहले बताओ कि ये वायर सेगमेंट कैसा वायर है, इनफाइनाइट या सेमी इनफाइनाइट? सेमी इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन से सिर्फ ऊपर की तरफ मुझे वायर है, उससे नीचे नहीं है। कहने का मतलब क्या इसमें ई परपेंडिकुलर इधर की तरफ आएगा, ई पैरेलल इधर की तरफ आएगा? अरे आएगा ना, ऐसा ही बताया गया आपको। ई परपेंडिकुलर ऐसा, और ई पैरेलल किधर की तरफ गिरता है? जिधर की तरफ वायर ज्यादा है उसके ऑपोजिट गिरता है। सही है। और ये ओ पॉइंट था, वो भी रख दीजिए। और आपको ये पता है कि अल्फा का वैल्यू किसके बराबर है? यहां से एंगल मेजर करोगे तो कहां जाओगे? 90 डिग्री। अगर बीटा का वैल्यू जाओगे यानी कि परपेंडिकुलर लाइन से नीचे उतरोगे तो वायर तो है ही नहीं, तो बीटा का वैल्यू कितना है? 0 है। और अगर आर मतलब डी का वैल्यू बात करें तो डी का वैल्यू कितना है? आर। क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या चलता था? ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल का फाइनाइट वायर के केस में ई परपेंडिकुलर इक्वल्स टू के लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ई पैरेलल इक्वल्स टू के लैम्डा बाई डी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ऐसे ही करके बताया गया था ना आपको। अच्छा, तो ई परपेंडिकुलर क्या बोल दूंगा मैं? ई परपेंडिकुलर कितने के बराबर? के लैम्डा बाय आर क्या रखोगे? साइन अल्फा यानी कि साइन 90 प्लस साइन बीटा यानी कि साइन 0। क्या ई परपेंडिकुलर का वैल्यू दिख गया? कितने के बराबर? के लैम्डा बाय आर। ये आ गया ई परपेंडिकुलर। सिमिलरली आप किसको कवर करोगे? ई पैरेलल को। ई पैरेलल कवर करने जाओगे, क्या फॉर्मूला होता है? के लैम्डा बाय डी, डी के जगह पर आर, कॉस बीटा यानी कि कॉस 0 माइनस कॉस अल्फा यानी कि कॉस 90। तो कॉस 90 तो 0 ही है, कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। यानी कि ई पैरेलल आपको दिख गया ना। ई पैरेलल कितने के बराबर? के लैम्डा बाय आर। बहुत बढ़िया सर। तो यहां देख लो आप जरा कि ये ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल, आपको ऐसे करके याद रखना है कि हमने कैसे निकाला है। तो इस वाले वायर का ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल दिखा दिया, उसका मैग्नीट्यूड मैंने कैलकुलेट करके रख लिया है। अब ये जो है क्या ये क्यूसीआर है? क्वार्टर सर्कुलर रिंग है। तो क्वार्टर सर्कुलर रिंग में बताया गया है आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर ये लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग होगा। किसके अलोंग होगा? लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग होगा, यानी कि एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा। और ये ई क्यूसीआर कितने के बराबर आता है? बताया गया फॉर्मेट √2 के लैम्डा बाय आर। √2 के लैम्डा बाय आर किसका? वो तो नेट होगा ना। मैं नेट नहीं निकाल रहा क्योंकि हो सकता है बाद में कि जब ओवरलैप करवाऊंगा तो वहां पर रिजल्टेंट निकालने में दिक्कत हो, मतलब थोड़ा मुश्किल हो। तो इसलिए आसानी करने के लिए हम ऐसे करते हैं। ओके, आ जाओ फिर यहां भी। क्या यहां ई परपेंडिकुलर का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ। ई पैरेलल किधर होगा? तो वायर इधर है ज्यादा, तो ई पैरेलल किधर गिरेगा? इधर की तरफ। अरे हाँ या ना? तो ई परपेंडिकुलर इधर आ गया सर, और ई पैरेलल इधर आ गया सर।
और एक बात तो बहुत ऑब्वियस है कि अल्फा का वैल्यू यहां 90 है, बीटा का वैल्यू 0 है और डी का आर आर है। अरे है कि नहीं, ये भी तो आर ही है ना, जैसे इस सब में आर था, यहां पर देखो डायग्राम में देखो, ये भी तो आर ही होगा ना, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया हुआ है। तो सोचो कि ई परपेंडिकुलर, यहां भी ई परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होगा, के लैम्डा बाय आर। ई पैरेलल का वैल्यू कितना होगा, के लैम्डा बाय आर। अरे हाँ या ना। अब क्या करोगे तुम, ओवरलैप करवा दो। क्या करवा दो, ओवरलैप करवा दो। तो ओ पॉइंट को अगर मैं ओवरलैप करवाऊंगा, इस पॉइंट को अगर मैं बनाऊंगा एक जगह, तो जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान इधर होना चाहिए। ये देखो, क्या इस वाले के लिए देखो, ई परपेंडिकुलर क्या इधर की तरफ है, क्या इसका ई पैरेलल नीचे की तरफ है, क्या इस वाले का, इस वाले का, इस वाले का, क्यूसीआर वाले का, क्या क्यूसीआर वाले का ये ई क्यूसीआर इधर की तरफ है कहीं समहाउ। सर आपको पता कैसे चला कि इधर 45 डिग्री एंगल पर ही होगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर पर होता है। अगर आप यहां देखोगे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यहां से ऐसे लाइन खींचोगे तो ये कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा ना। ओके, अच्छा, बहुत बढ़िया सर। अब जरा देखो कि ई परपेंडिकुलर इधर की तरफ, अब किसको दिखाएंगे, इस वाले को, मतलब इसका कर लिया, इसका कर लिया, दिखा दिया है ना सबका। अब इसका बारी है, तो ई परपेंडिकुलर इधर की तरफ है, इसका ई पैरेलल इधर की तरफ है, और ये मैंने कहां दिखाया है, वो पॉइंट का दिखाया है। सही है बातें। अब जरा देखो कि क्या देखने से ये पता चलता है सर कि ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, यानी कि ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल कट गया, ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल कट गया, तो रिजल्टेंट जो आया, यानी कि ओ पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, क्या वो क्यूसीआर के बराबर आया। और क्यूसीआर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, √2 के लैम्डा बाय आर, √2 के लैम्डा बाय आर। और इसी को क्या लिख देते हैं, √2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। के का वैल्यू पुट कर दिया हमने। अरे सही है। तो आप बताओ, सवाल में बहुत ज्यादा मुश्किल था क्या सवाल? नहीं, सवाल आसान ही है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को सीख के रखना है। क्या दिक्कत है? नहीं, वो तो मतलब टैलेंट है ना अपना, कि गलत मेथड से सही आंसर ला देना। दिस इज ऑल्सो अ टैलेंट, है ना। चलो बताओ इसको सेकंड वाला पार्ट को ध्यान से देखिएगा, टाइम नहीं लगाएंगे, टाइम कम है। ध्यान सुनिएगा एक बार सब, कोई बोर्ड पे ध्यान दीजिए। क्या ये वापस से यहां तक एक ये सेमी इनफाइनाइट है, देन ये सेमी सर्कुलर है, देन ये अगेन सेमी इनफाइनाइट है। तो इस वाले के लिए क्या ई परपेंडिकुलर इधर, ई पैरेलल इधर, अरे हाँ या ना। ई परपेंडिकुलर सर इधर है और ई पैरेलल इधर है, और ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल का पहले ही आपने वैल्यू निकाल के रख रखा है। फिर इस वाले पर आ जाओ, इस वाले पर आ जाओ, इस वाले पर आ जाओ, किस वाले पर, इस वाले की वजह से क्या ई परपेंडिकुलर इधर और ई पैरेलल इधर, क्लियर है। ई परपेंडिकुलर इधर, ई पैरेलल इधर, समझ गए। अब जरा देखना, क्या सेमी सर्कुलर का, क्या ये सेमी सर्कुलर है, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री किधर की तरफ आएगा, ऐसा आएगा। इसका लाइन ऑफ सिमेट्री, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री यार वो हो जाता ना, मतलब इसका लाइन ऑफ सिमेट्री ये है। तो क्या ये जो फील्ड देगा, क्या वो इधर की तरफ देगा, अरे हाँ या ना, ये दे दिया। और ये किसकी वजह से है, ESCR, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से ना। और कितना हुआ करता था याद करो, 2k लैम्डा बाय आर। बहुत बढ़िया सर। अब जरा देखो, ध्यान से देखो, क्या ई परपेंडिकुलर कट गया, क्या यहां ई पैरेलल 2 बार है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ई पैरेलल, और ई पैरेलल का वैल्यू कितना है, के लैम्डा बाय आर। तो कितना आ गया, 2k लैम्डा बाय आर नीचे, 2k लैम्डा बाय आर ऊपर। तो सर क्या ये भी चला गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0 हो गया। सेकेंड वाले का आंसर क्या है, ओ पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0। समझ आया ना बात, क्या चल रहा है। चलिए
तो आपने इरोडॉप भी कर लिया सवाल। क्या बोलिए भाई, कोई समस्या नहीं। तो इस सवाल से हमने क्या समझा कि जैसे जैसे मतलब सेगमेंट आपको दिखता है वैसे वैसे फील्ड आप दिखा दीजिए और आप रिजल्टेंट निकाल लीजिए। बस इतना ही सिंपल होता है सवाल, ठीक है।